Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. I am Habib Ahmed Shah, Director, Habib's English Academy, Jacobabad. Today we are going to discuss a great English topic that is about tenses. Tenses बहुत ज़रूरी होते हैं. It is my own point of view that for understanding English language perfectly, पूरी English language को सही तरीके से समझने के लिए tenses 20% किरदार अदा करते हैं. अगर आपने tenses सही तरीके से सीख लिए हैं, इसका मतलब कि आपकी 20% इंग्लिश कवर्ड है एंड देन यू विल वर्क ऑन फर्दर थिंग्स. नाउ आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सबसे पहले तो जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. इन परफेक्ट टेंसेस वी यूज थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी. अभी इसके हेल्पिंग वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे क्योंकि किसी भी टेंस को सही तरीके से जानने के लिए उसकी दो चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए. पहला नंबर उसके हेल्पिंग वर्ड्स और दूसरे नंबर पर उसकी उर्दू निशानियाँ. हेल्पिंग वर्ड्स इसके क्या है? इसके दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, विल हैव और शल हैव. विल हैव सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सारों के साथ विल हैव लगता है. और शल हैव लगता है आई और वी के साथ. पर जो शल हैव लगता है आई और वी के साथ वो पुरानी टेंडेंसी है. आजकल के ज़माने में यानी आजकल की इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव यूज़ हो रहा है. तो अगर आप विल हैव सबके साथ इस्तेमाल करें तो ये गलत नहीं होगा, और शल हैव किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं करें देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है. अभी हेल्पिंग वर्ड्स डिस्कस करने के बाद जो दूसरी मेन चीज़ किसी भी टेंस की होती है वो है उसकी उर्दू निशानियाँ. इस टेंस की जैसे कि जो भी परफेक्ट टेंसेस हैं दो किस्म की उर्दू निशानियाँ होती हैं. पहली निशानियाँ हैं या होगा, ही होगी, ये होंगे, या होंगा वगैरह, यानी आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, कोई काम किया होगा, यानी आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, हो गया होगा. दूसरे नंबर पर उर्दू निशानियां हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह. और आपकी मर्जी है ये वाली निशानियां इस्तेमाल करें या ये, माना में कोई भी फर्क नहीं आएगा, दोनों 100% सेम निशानियां हैं. अभी एग्जांपल्स के साथ हम इस टेंस को गौर करेंगे कि ये कैसे होता है. और एग्जांपल्स के बाद आप 11 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखिएगा. 11 सेंटेंसेस आप खुद प्रैक्टिस करके चेक करवाएं कि आपको ये टेंस सही समझ में आया है कि नहीं. नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है आई विल हैव टेकन बेनिफिट. अफर्मेटिव में है. पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव मनफी नाकारिया, तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सवालिया, चौथे नंबर पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सवालिया और नाकारिया, और फिर विच वाट, हुज, हुम, व्हाई, व्हेन, व्हाई, हु और वेयर, ये सारे WH वर्ड्स कहलाते हैं. WH वर्ड्स या इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले वाले टेंस में. अभी पहला एग्जांपल है आई विल हैव टेकन बेनिफिट. मैंने फायदा लिया होगा या मैं फायदा उठा चुका हूँगा, फायदा ले चुका हूँगा. आपकी मर्जी या होगा लगाएं या चुका होगा लगाएं. और इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है. टेक है, टेक फर्स्ट फॉर्म होता है, टेक, टुक, टेकन. टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में वी विल नॉट हैव आर्ग्यूड. वी विल नॉट हैव आर्ग्यूड, हमने बहस नहीं की होगी या फिर हम बहस नहीं कर चुके होंगे. नेक्स्ट वन इज विल यू हैव फ्लाइट, क्या आप उड़े होंगे या क्या आप उड़ चुके होंगे, आने वाले वक्त में कोई काम हो चुका होगा. नेक्स्ट वन इज विल ही नॉट हैव सीन काइट, क्या उसने पतंग नहीं देखी होगी या फिर क्या वो पतंग नहीं देख चुका होगा. नेक्स्ट वन इज विच बेबी विल हैव क्राइड. विच बेबी विल हैव क्राइड, कौन सा बच्चा रो चुका होगा, कौन सा बच्चा रो चुका होगा या कौन सा बच्चा रोया होगा. नेक्स्ट वन इज whose son will have run. Whose son will have run, किसका बेटा भाग चुका होगा, किसका बेटा भागा होगा. नेक्स्ट वन इज whom will she have burnt. Whom will she have burnt, उसने किसे जलाया होगा या वो किसे जला चुकी होगी. नेक्स्ट वन इज
When will he have fallen down? When will he have fallen down? कब वो गिरी होगी? कब वो गिरी होगी? अभी यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट हम कवर करते हैं, वो ये कि when will he have fallen down या when he will have fallen down. अगर ही हम यहाँ लगाएं तो क्या होगा? ये हो जाता है, जो हमने लिखा है वो है डबल इंट्रोगेटिव जो 80% करेक्ट है. When will he have fallen down. अगर हम ऐसे करें when he will have fallen down तो भी जुमला सही होगा, पर इसे फिर सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी इंट्रोगेशन की फोर्स कम हो जाती है अगर सब्जेक्ट पहले आए और विल बाद में आए. when he will have fallen down, ये एडिशनल पॉइंट है. कब वो गिरा होगा, कब वो नीचे गिरा होगा या कब वो नीचे गिर चुका होगा. नेक्स्ट वन इज why will it have burned. Why will it have burned. क्यों वो जला होगा या क्यों वो जल चुका होगा. नेक्स्ट वन इज who will have hated traitors. किसने गद्दारों से नफरत की होगी या कौन गद्दारों से नफरत कर चुका होगा. नेक्स्ट वन इज where will they have come. Where will they have come. कहाँ वो आए होंगे या कहाँ वो आ चुके होंगे. तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस किया टेंसेस में से, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी सीखी हमने, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स और उर्दू निशानियाँ सीखी. इसके अलावा आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा दैट लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आप 12 दिनों में पूरे टेंसेस कवर कर लेंगे. अगर आप कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं या फिर हमारी एकेडमी के अलावा दूसरी एकेडमी में जाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको टेंसेस सिखाए जाते हैं. 12 दिनों में इन 12 वीडियोस के साथ आप पूरे टेंसेस कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं. हमेशा आपके पास वीडियो सेव्ड होंगी जो आप वापस जाकर देख सकते हैं और फिर से उन्हें पढ़ सकते हैं. आई टोल्ड यू अर्लियर 20% of your English is covered if you have perfect tenses. Then work on vocabulary, work on reading, work on improving your synonyms, antonyms, and on the great field of English. Because knowledge never ends. Knowledge has no brink. Knowledge has no age. The more you get it, the more you know that the more is available there for you to be gotten. Thank you so much. Allah Hafiz.